You know, there is a theory called madman theory. It is actually a bargaining strategy devised during Cold War. इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो ये कि जो लीडर है ना वो कम्प्लीटली अनसर्टेन होना चाहिए कि वो कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, और दूसरा कि वो एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए कि उसको फ़र्क ना पड़े कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके एक्शन के. सो देर आर सम एग्जाम्पल्स हु वर कंसिडर्ड मैडमैन. एक तो रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन. But none of those comes close to what we are seeing right now. We have actual real example of madman. Mr. Trump has trumped them all. Strategy has one of the advantage. जो आपका एडवर्सरी होगा he'll come to the negotiating table. बट इसका नुकसान भी है कि वही एडवर्सरी आपके बात पे विश्वास नहीं करेगा कि अगर आप बोल भी रहे हो कि सीज़ फायर कराना है, बोल भी रहे हो कि पीस नेगोशिएशंस करने हैं, सो नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव यू. एंड दैट इज़ वाई ईरान इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट बिकॉज दे कंसिडर ट्रम्प अ मैडमैन. You know, there is a theory called madman theory. It is actually a bargaining strategy devised during Cold War. इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो ये कि जो लीडर है ना वो कम्प्लीटली अनसर्टेन होना चाहिए कि वो कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, और दूसरा कि वो एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए कि उसको फ़र्क ना पड़े कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके एक्शन के. सो देर आर सम एग्जाम्पल्स हु वर कंसिडर्ड मैडमैन. एक तो रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन. But none of those comes close to what we are seeing right now. We have actual real example of madman. Mr. Trump has trumped them all. Strategy has one of the advantage. जो आपका एडवर्सरी होगा he'll come to the negotiating table. बट इसका नुकसान भी है कि वही एडवर्सरी आपके बात पे विश्वास नहीं करेगा कि अगर आप बोल भी रहे हो कि सीज़ फायर कराना है, बोल भी रहे हो कि पीस नेगोशिएशंस करने हैं, सो नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव यू. एंड दैट इज़ वाई ईरान इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट बिकॉज दे कंसिडर ट्रम्प अ मैडमैन.